जय मसीह। प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे और वो व्यक्ति है साउल। शाऊल के जीवन से हम लोग कुछ बातें को देखेंगे कि उसके जीवन से हम लोग एक बात सीख सकते हैं कि कब क्या बोलना है, किस समय बोलना है। उसके अंदर बहुत अच्छे से ये बातें पाई जाती थी। तो पहला शमूएल 10 का 15 और 16 में ऐसा लिखा हुआ है। शाऊल के चाचा ने पूछा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चाचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियां मिल गई है, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। उचित समय से पहले संबंधित व्यक्ति कुछ बोलने से पहले उस विवरण को दूसरे के सामने न प्रकट करके शाऊल ने अपने को ही रक्षा की। मान लीजिए कोई विद्यार्थी परीक्षा लिखता है, उसका परीक्षा फल निकलने से पहले ही किसी ने उसे यह बता दिया कि उसने 100% प्राप्त कर लिया है। क्या इस आनंद पूर्वक संदेश को वह विद्यार्थी किसी से कहे बिना रह सकता है? परंतु जब तक वह अधिकार पूर्वक परीक्षा फल की घोषणा नहीं होती तब तक उसे चुप रहना ही चाहिए। यही है नियम। जब तक पदोन्नति या स्थानांतरण संबंधित सूचना कार्यस्थल पर अधिक कारण पूर्वक हमें नहीं मिलती है तब तक क्या उसे किसी से बताए बिना शांत रह पाते हैं? ऐसी खबर को 4 लोग से कहे बिना हम चुप नहीं रह पाते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत अच्छे से पाई जाती है। परंतु अभिषेक पाए हुए इस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए। शाऊल का चाचा पूछता है परंतु उसने छिपा दिया, क्योंकि अभिषिक्त आत्मिक व्यक्ति समय से पहले अपरिपक्व बातों को प्रकट नहीं करता है। विवाह संबंधित बात हो सकती है, घर के लोग लड़का या लड़की को देखकर आए होंगे। दूसरी तरफ से जब तक निश्चित समाचार नहीं आए तब तक अपरिपक्व की अधूरी बातों को आत्मिक लोग बाहर प्रकट नहीं करते हैं। कैसे संदेश सुनाना है, उसके लायक नियुक्त समय आना है, संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रगटीकरण के होने के बाद ही मुझे कुछ कहना है। इस प्रकार की परिपक्वता शाऊल के अंदर आ गई है। इसके पूर्व उसने राज्य के विषय में कुछ भी नहीं कहा। बिना सोचे समझे समय के पूर्व बातों को प्रकट करने से हमारे कई काम नष्ट हो जाते हैं। समय के पूर्व कहे गए शब्दों से संसार में बहुत कुछ बुरा असर पड़ता है। सरकार में शामिल मंत्री जब पद शपथ लेते हैं तब गोपनीयता की शपथ ली जाती है। मंत्रिमंडल में भी जो निर्णय लिए जाते हैं उसे अंतिम स्तर के नौकर से लेकर अधिकारी तक जानकारी रखने के बावजूद उसे प्रकट नहीं करते हैं। गुप्त बातें किसी भी तरह बाहर नहीं निकलती है, परंतु यह गुण जो अभिषेक पाए हुए हमारे अंदर होना चाहिए, यह अच्छा गुण संसारिक लोगों के अंदर भी पाया जाता है। हमारी खबर सही होने से भी उसे हम प्रकट करने के पूर्व सही नियुक्त समय तक परीक्षा करना आवश्यक होता है। हमें वेट करते रहना है। पहला शमूएल 10 का 27 में हम लोग देखते हैं, परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा। क्या दूसरे लोग मेरे बारे में फालतू बातें कहते हैं, उसके लिए हम अनसुनी रहना है। क्या समझ गया मेरे बारे में, मैं कहाँ का हूँ, तुझे क्या मालूम? इस प्रकार कुछ कहने की कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे अंदर इस प्रकार के परिवर्तन को पैदा करना चाहिए। अभिषेक का तेल हमारे सिर पर उंडेले जाने से सुंदर गुण प्रकट होते हैं। मन नए हो जाने से अच्छे बहुमूल्य गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। हम अपने बारे में कोई बुरा कहने पर लोगों की बातों को सुनकर कितनी बार लड़ बैठते हैं। तीसरे व्यक्ति हमारे पास आकर फलाना व्यक्ति आपके बारे में यह कह रहा है, वो कह रहा है, कहने पर मैंने कितनी बार बुरी प्रतिक्रिया प्रदर्शित किया है। हे पिता परमेश्वर, मेरे ऊपर के अभिषेक के बारे में मैं लापरवाह न रहने पाऊँ। अभिषेक मेरे अंदर महान बदलाव को लाने पाए।
पहला शमूएल 10:22 में ऐसा लिखा हुआ है, तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। शाऊल को यह मालूम था कि प्रजा लोग इसलिए इकट्ठे हैं कि उसे राजा बनावे। शाऊल को पहले यह बताया गया था कि वह राजा होने वाला है। वह जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी हुई है, लेकिन वह कहीं जाकर छिप गया। यह हीन भावना की प्रतिक्रिया नहीं, वरन विनम्रता का परिचायक है। यह बात सच है कि प्रारंभ में उनके अंदर हीन भावना थी, परंतु वह अब भी हीन भावना विनम्रता के रूप में परिवर्तित हुई है। बाद में जब परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया था, तब पवित्र शास्त्र में यह हम पढ़ते हैं कि विनम्रता भी उससे हट गई थी। पवित्र आत्मा हीन भावना से हमें छुड़ाकर हमारे अंदर सच्ची विनम्रता को पैदा करती है। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, हमें परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि हे पिता, समय के पूर्व शीघ्रता से परिपक्व संदेश को सुनाने से मुझे बचा। मरियम सारी बातों को मन में रखकर विचार कर रही थी। वैसे ही नए मन को प्राप्त करके मनोभावना में भिन्नता को प्रकट करने में हमारी सहायता कर। हर परिस्थिति में हम यह सिद्ध करने पाएं कि हम अभिषिक्त जन हैं। प्रभु यीशु आप सब लोगों को शाऊल के जीवन से आप सब लोगों को ब्लेस करे।